हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनको हम कल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और आज के जो सारे स्टॉक्स हैं इनको मैंने आइडेंटिफाई किया है स्टॉकेज की मदद से। मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें स्टॉक्स को डेली। देखिए, ये जो स्टॉकेज है इसमें माई स्कैन्स ऑप्शन रहता है। आप बहुत सारे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। आज के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये NR7 ब्रेकआउट स्कैनर यूज़ किया है और इसको रन करने से देखिए मुझे बहुत सारा स्टॉक ऐसा मिल गया है, जैसे कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, एजिस लॉजिस्टिक्स हो गया, वेदांत लिमिटेड हो गया, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स हो गया, जाइडस वेलनेस, मास्टेक, इजी ट्रिप प्लानर्स। बहुत सारे स्टॉक हमको इससे मिल गए हैं। इनमें से कुछ स्टॉक जो मेरे सेटअप में सही बैठ रहे थे उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये स्कैनर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका एक डिटेल्ड गाइड वीडियो हमने बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल में जाके ये माई सीक्रेट स्कैनर वीडियो आप चेक कर सकते हैं, या फिर इसका वीडियो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने ये भी बताया है ये स्टॉक को आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एक बार लिंक से जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, आज का पहला स्टॉक हम डिस्कस करेंगे एजिस लॉजिस्टिक्स। ये स्टॉक को हमने 3 अप्रैल को डिस्कस किया था। चलिए उसका एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। अभी हम लोग ये चार्ट का मंथली देखिए, यहाँ पे हमने 57 to 58% का जो टारगेट हमने प्लान किया था वो रेजिस्टेंस से किया था, जो कि 630 के लेवल पे आ रहा था। याद रखें, अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में है, तो ये जो टारगेट हमने बताया ये करीब 2-3 साल के लिए हो सकता है। यहाँ पे मेरा प्लान 2-3 साल का था, लेकिन आप देख सकते हैं लेकिन सिर्फ 1.5 महीने में ही मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारा टारगेट अचीव होने के बाद भी स्टॉक थोड़ा और ऊपर गया है और उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आया है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20 डे EMA के ऊपर ही सपोर्ट लिया है, और 20 डे EMA के ऊपर ही हमें यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी दिख रहा है और स्टॉक वहीं से अपना अपमूव चालू किया है। और यहाँ पे आप RSI भी नोटिस करेंगे, RSI भी 60 से क्लोज ही है, 60 से ज़्यादा नीचे नहीं गया है। और अभी जब अपमूव चालू हुआ है RSI भी 60 से ऊपर चला गया है। चलिए अभी बात कर लेते हैं ये स्टॉक में मैं अपनी एंट्री कैसे प्लान करूँगी। तो ये 630 के लेवल का हाई अगर ब्रेक होता है और स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो उस केस में मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी और मेरा टारगेट 705 के लेवल पे रहेगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 600 के नीचे रहेगा, और अगर थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस प्लान करना हो तो 573 के नीचे एक और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है। देखिए, स्टॉक में यहाँ पे ये जो रैली आया उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ और स्टॉक यहाँ पे अभी अपमूव कर रहा है। लेकिन मान लीजिए स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे चला आता है तो स्टॉक में फिर लोअर हाई बनेगा और यहाँ पे एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाऊंगी, छोटा क्वांटिटी में एंट्री करूंगी। और ये जो टारगेट है हमारा 705 के लेवल का, ये कंप्लीट अचीव होने तक मैं वेट नहीं करूंगी। और चार्ट अगर धीरे धीरे ऊपर मूव करता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को अकॉर्डिंगली ट्रेल करती रहूँगी, ताकि अगर स्टॉक में रिवर्सल आता है तो मैं प्रॉफिट में ही स्टॉक से एग्जिट करूँ। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, ये स्टॉक में जाने से पहले क्या आपने हमारा स्टॉक ऑफ द वीक चेक कर लिया है? अगर नहीं किया है तो ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है। इसमें हमने जो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है उसमें बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है, अराउंड 50-60% का पोटेंशियल दिख रहा है। तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दूंगी, चेक कर लीजिएगा। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं, और अगर आपको याद होगा ये स्टॉक को हमने 24 अप्रैल को डिस्कस भी किया था। यहाँ पे एक पोलैंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बन रहा था, इसलिए हमने स्टॉक को डिस्कस किया था। और मेरे एंट्री के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर तो गया, लेकिन टारगेट अचीव होने से पहले ही स्टॉक फिर से नीचे आ गया और इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि 1030 के लेवल पे था। देखिए, मुझे लगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम, नहीं हो पाया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं,
फिर से हमें स्टॉक में मौका मिल रहा है। हम अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे, चलिए ये सब थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं और स्टॉक को फिर से डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो 1040 के लेवल पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड का स्ट्रक्चर बन रहा है और स्टॉक में नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया है। और अगर यहाँ पे हम 40 EMA प्लॉट करें तो देख सकते हैं 40 EMA का सपोर्ट भी स्टॉक को मिल रहा है। चलिए अभी स्टॉक में एंट्री कैसे करना है वो प्लान कर लेते हैं। 1047 का हाई अगर ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो उस केस में मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी और मेरा टारगेट 1100 के लेवल पे रहेगा। और यहाँ पे इसी कैंडल के नीचे मैं एक स्टॉप लॉस प्लान करूँगी 1015 के थोड़ा नीचे, और एक और स्टॉप लॉस हम ये स्विंग के नीचे प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से 985 से थोड़ा नीचे। ये स्टॉक में भी मैं छोटा क्वांटिटी में ही अपना पोजीशन बनाऊंगी और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस भी टाइट रखूँगी। और इसके रीज़न भी चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला तो स्टॉक में यहाँ पे हम अगर देखेंगे इस पॉइंट से स्टॉक ने ये लास्ट लो को, यहाँ पे देखिए ये लो को तोड़ दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे स्टॉक अगर ऐसे थोड़ा सा ऊपर मूव करने के बाद फिर स्टॉक में ऐसे नीचे का मूव आता है तो स्टॉक में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन जाएगा जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। तो ये 2 रीज़न के चलते मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को भी टाइट रख रही हूँ और पोजीशन भी छोटा रख रही हूँ। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक इस लेवल से अप मूव करने के बाद यहाँ से स्टॉक में डाउनवर्ड मूवमेंट चालू हुआ है। और यहाँ पे हम अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1550 से 1560 का ये जो लेवल है, इस लेवल से स्टॉक में ऑलमोस्ट जनवरी 2024 से ये जो लेवल है इससे स्टॉक नीचे नहीं आया है और यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट भी लिया है। तो ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जैसा बन गया है। अभी यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं स्टॉक पहले इस जोन को रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर इसी को सपोर्ट लेके अप मूव किया, फिर यहाँ पे भी स्टॉक में कुछ वैसा ही बिहेवियर है और फिर यहाँ पे हमने एक जोन ड्रॉ किया है। इसमें भी आप देख सकते हैं स्टॉक पहले इस जोन को रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर यहीं से सपोर्ट लेके अप मूव किया और इसी लेवल पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और यहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक फिर से अप मूव किया है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम एक प्राइस रेंज ड्रॉ करें, देखिए यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट ये प्राइस रेंज इस लेवल पे अचीव भी हुआ है और उसी के बाद ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है स्टॉक में ऐसा कुछ मूव आ सकता है। स्टॉक इस जोन को अभी सपोर्ट ले रहा है और यहीं से अप मूव चालू कर रहा है। यहाँ पे 100 डे ये में अगर प्लॉट करेंगे तो हम देख सकते हैं करीब फरवरी 2023 से स्टॉक 100 डे EMA के ऊपर जो गया है उसके बाद कभी भी स्टॉक 100 डे EMA से नीचे नहीं आया है और जब भी थोड़ा देर के लिए और जब भी नीचे आया है तुरंत ही इसमें बाउंस बैक आया है और स्टॉक फिर से अपना 100 डे EMA के ऊपर अपना पोजीशन रिक्लेम कर लिया। और अभी अगर लास्ट 2-3 दिन का कैंडल हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं जो लास्ट 2-3 दिन का कैंडल है ये 100 डे EMA के ऊपर ही सपोर्ट ले रहे हैं और प्राइस 100 डे EMA का जो लेवल है इस लेवल से नीचे नहीं आया है। चलिए अभी स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके 1-2 पॉइंट और देखना है वो देख लेते हैं। देखिए वीकली में जो मैंने प्रीवियस पैटर्न दिखाया था आपको वीकली में ये क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे इस जोन से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस जोन को सपोर्ट लिया और यहीं से अप मूव किया। अभी भी स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक इस जोन में कंसोलिडेट करने के बाद अभी यहाँ पे रिटेस्ट करके अप मूव कर रहा है। और यहाँ पे हम 40 EMA प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो लास्ट वीक का कैंडल है ये 40 EMA के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है। चलिए अभी डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में एंट्री का प्लान कर लेते हैं। अभी स्टॉक में मुझे यहाँ पे एक रेंज दिख रहा है, तो ये रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है जो 1732 का लेवल है, इस लेवल से अगर ये रेंज से ब्रेकआउट होता है स्टॉक में और स्टॉक ये ब्रेकआउट को सस्टेन करता है, उस केस में मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। तो यहाँ पे मुझे 3 टारगेट दिख रहे हैं। मेरा पहला टारगेट 1830 के लेवल पे, दूसरा टारगेट 2010 के लेवल पे
और तीसरा टारगेट 2200 के लेवल पे मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी 3 तरह का हो सकता है। देखिए, ये जो जोन हमने लास्ट में ड्रॉ किया, इस जोन के नीचे एक स्टॉप लॉस हो सकता है 1680 से थोड़ा सा नीचे। एक और स्टॉप लॉस हम ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है इसके नीचे प्लान कर सकते हैं 1630 के नीचे। और एक और स्टॉप लॉस ये जो हमारा स्विंग लो बना है उसके नीचे प्लान कर सकते हैं 1550 के थोड़ा नीचे। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने मिस कर दिया था। देखिए, यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ऐसे, ये ट्रेंड लाइन से भी स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। तो एंट्री से अगर हम मेज़र करें तो मेरा पहला स्टॉप लॉस 2.5% का, दूसरा स्टॉप लॉस 5.5% का और तीसरा स्टॉप लॉस अराउंड 10% का बन रहा है। और टारगेट्स को देखें तो हमारा पहला टारगेट 5.8% का, दूसरा टारगेट करीब 16% का और तीसरा टारगेट अराउंड 28% का बन रहा है। ध्यान में रखें, ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मेरा एनालिसिस है कम्प्लीटली रॉन्ग हो सकता है और आपका व्यू मेरे व्यू से अलग हो सकता है। तो आप स्टॉक में अगर एंट्री प्लान कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर एनालिसिस कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।